नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि दिवाली पर जानिए कैसे होगा हमारे जीवन में मोक्ष रूपी उजाला। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दीपावली की एक पौराणिक कथा से, जिसमें हम जानेंगे कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री राम जी और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण किया और उसके बाद राम जी सीता जी को रावण से युद्ध करके लेकर आए। यही समय 14 वर्ष के वनवास के पूरे होने का भी था। अधर्मी रावण से सीता माता को वापस लेकर जब श्री राम जी अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमगा दिया और उज्जवल किया और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई। किंतु दीपावली का यह त्यौहार अयोध्या वासियों द्वारा 2 बार तक ही मनाया जा सका। अयोध्या के एक धोबी ने राजा राम द्वारा रावण की बंदी रही सीता माता को रखना अनुचित ठहराया। राम जी को जब इसकी भनक लगी तो उनके द्वारा सीता माता को गर्भ अवस्था में ही अयोध्या से निष्कासित किया गया। अयोध्यावासी इस घटना से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने इसके पश्चात अयोध्यावासियों ने कभी भी दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया। किंतु लोकवेद को सत्य मानकर अंधश्रद्धालुओं ने मनमाने रूप से इसको पुनः कर दिया और इस त्यौहार को मनाना शुरू कर दिया, जिसका अब ना तो कोई महत्व है और ना ही कोई अर्थ। दीपावली का त्यौहार प्रतिवर्ष जोर शोर से मनाया जाता है, किंतु क्या आप जानते हैं, जैसे ही सीता माता को अयोध्या से निकाल दिया गया था, वैसे ही अयोध्या वासियों ने इस दिवाली का त्यौहार को मनाना बंद कर दिया था। सीता माता एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अलग अलग हो चुके थे तथा अयोध्या वासियों के लिए दिवाली का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था। प्रत्येक वर्ष लोकवेद के अनुसार मनमाने ढंग से ही सुख समृद्धि के लिए दिवाली मनाई जाती है। आइए जानते हैं पूरे रहस्य को कि कौन है भगवान और कैसे मिलेगी सुख और समृद्धि। आइए जानते हैं कि दीपावली के प्रत्येक वर्ष कार्तिक की अमावस्या को मनाए जाने वाला त्यौहार दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भारतवर्ष में केवल एक हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और जैन धर्म के लोगों द्वारा भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैन धर्म के लोग इस दिन को महावीर जैन जी के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वेदों में पूर्ण परमात्मा, जिसको हम कबीर देव भी मानते हैं, उनका नाम लिखा गया है। उसी को बंदी छोड़ भी कहा गया है। उसका नाम कबीर है। वह पाप नाशक है और बंधनों को शत्रु होने के कारण उसको बंदी छोड़ कहा गया है। यदि सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर दीप प्रज्वलित करें तो हर दिन यह त्यौहार को मनाए तो सर्व पापों से मोक्ष भी मिल सकता है। आइए जानते हैं कि दीपावली किस तरीके से मनाई जाती है। दीपावली के त्यौहार को अयोध्यावासी 2 वर्ष के बाद ही मनाना त्याग चुके थे। लोग पटाखों से अनावश्यक रूप से ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाते हैं एवं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब इस त्यौहार ने मात्र आडंबर रूप धारण कर लिया है। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 में शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों को कोई लाभ ना मिलने की बात कही गई है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों को कोई लाभ ना मिलना व कोई गति न होना बताया गया है। भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना करके हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति 3 गुणों की पूजा करता है वह मूर्ख बुद्धि, मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को किए हुए होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 से श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से ना तो लाभ मिलेगा और ना ही गति होगी। तो क्या है दिवाली को मनाने से लाभ? आइए जानते हैं। दिवाली शास्त्र विरुद्ध व लोकवेद पर आधारित मनमाना आचरण है। इस कारण इससे श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिलता। लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शास्त्रों में वर्णित साधनाएं नहीं हैं। व्यक्ति अपने कर्मानुसार ही फल पाता है। निर्धन व्यक्ति कितना भी ध्यान से पूजा करे, यदि उसके भाग्य में धन नहीं है तो उसे पूर्ण परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त विश्व में अन्य कोई शक्ति, कोई देवी देवता उसको धन नहीं दे सकता। भाग्य से अधिक आकांक्षा रखने वाले को पूर्ण परमेश्वर की ही भक्ति करनी चाहिए।
क्या आइए जानते हैं कि क्या माता के गर्भ से जन्म लेने वाले श्री राम भगवान हैं, अन्यथा नहीं। यह तो हम सभी जानते हैं, जो जन्म लेता है वो मरता भी है। लेकिन अगर बात करें परमात्मा की, तो वो जन्म मृत्यु से रहित है। तो क्या परमात्मा का जन्म आम इंसानों के माँ के पेट की से होता है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि परमात्मा की 3 प्रकार की स्थिति होती हैं। पहली स्थिति में वह ऊपर सतलोक में विराजमान रहता है, और दूसरी स्थिति में वह जिंदा महात्मा के रूप में अपने भक्तों को मिलता है, और तीसरी स्थिति में वो एक विशेष बालक के रूप में एक तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट होकर धरती पर रहता है और कुंवारी गाय का दूध पीता है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री राम एक महान पुरुष तो माने जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा कदाचित नहीं। पूर्ण परमात्मा तो कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब भगवान ही हैं, जो चारों युगों में एक बालक का रूप धारण करके आते हैं और लीला रचते हैं। देवी भागवत महापुराण में ही देवी यानी दुर्गा, जो अपनों से अन्य किसी और भगवान की भक्ति करने के लिए कह रही हैं, इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी से भी कोई ऊपर अन्य परमात्मा है, जिसकी भक्ति करने के लिए दुर्गा जी निर्देश दे रही हैं। इससे स्पष्ट है कि दुर्गा देवी जी की भक्ति करना व्यर्थ है। वह पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा ही होता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता की ने तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए कहा गया है। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है। वही एक ऐसे भगवान हैं जिनसे आप नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करके पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर ज़रूर विजिट करें। सत साहिब।